बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंक बनाने का तरीका सीखते हैं कि इंक कैसे डालते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक इंक पॉट है और इसके अंदर ही हमने ना थोड़ी सी रुई और थोड़ा सा धागा मिक्स करके इसके अंदर डाला है। ये 1 इंच के हिसाब से इसकी डेप्थ है, तो उतना ही इतना रुई और धागा डालें कि डिब्बी देख लें फुल हो जाए। अगर फुल हो तो तब भी ठीक है, ना हो तब भी ठीक है। ये ओमेगा की रेड कलर में इंक है। ये मैंने भी नई मंगवाई थी, मैंने भी यूज़ नहीं की कि कैसी है। अभी यूज़ करके देखते हैं कि ये कैसी है। पिछली जो इंक थी वो तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये इंक ओपन करके हम इसके अंदर डालते हैं। अच्छा, इंक का ये है कि अब आपकी मर्ज़ी पर डिपेंडेड है। आप कोशिश करें कि इसको फुल डाल लें, फुल डब्बी भरें, लेकिन फुल डब्बी नहीं भरनी, फुल धागा भिगोना है उसके अंदर। जो रुई और धागा है ना, वो उसके अंदर भीग जाना चाहिए टोटल। मैं अभी पूरा इसलिए नहीं डाल रही कि मैं ज़रा इंक भी चेक करना चाहती हूँ कि पता नहीं कैसी इंक है। और ओमेगा की वैसे तो बहुत अच्छी इंक निकलती है, लेकिन इसका कलर मुझे थोड़ा सा ना लाइट लग रहा था, तो एक दफ़ा हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये डार्क आ रहा है कि थोड़ा सा लाइट शेड आ रहा है। तो अगर तो लाइट हुआ तो फिर मैं इसका कुछ जुगाड़ लगा के इसको थोड़ा डार्क करूँगी। तो फ़िलहाल इसलिए इसको मैंने फुल नहीं भरा, लेकिन आप कोशिश करें जो आपकी रुई या जो चीज़ हो ना उसको आप फुल करें, इंक के साथ ना वो फुल भर जाए, ठीक है। अच्छा, ये इसी पेपर की ना बैक साइड पे हम थोड़ा सा इससे कुछ लिख के चेक करते हैं कि इसका कलर कैसा है। तो वैसे ही रैंडम से ही कोई वर्ड लिख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हमने चेक ही करना है। देख लें, बहुत ज़्यादा लाइट कलर है इसका, वरना रेड कलर जो था पहले मेरे पास उसका बहुत डार्क कलर था। लेकिन खैर जो भी है, इंक ठीक है, लाइट है थोड़ी सी, शायद में भी बाद में सेट हो जाए। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। लेकिन लाइट है इंक, बहुत ज़्यादा लाइट है। इसको हम करेंगे कुछ रैंडम से एक वर्ड, यहाँ पे हम अल्लाह ही लिख लेते हैं। अच्छा, इसमें अब आप अगर कलम का आप पूछ रहे थे ना कि कलम घुमाते हैं कि हाथ घुमाते हैं, तो आप ये देखें, ये अब यहाँ से गौर कीजिएगा। अभी जब भी हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो हम हाथ को घुमाते हैं, अंगूठे को घुमाते हैं, कलम को नहीं घुमाते, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, एक मिनट में कोई लफ्ज़ आपको लिख के दिखाती हूँ। ये यहाँ पे देखें, अब ज़ाहिर है कलम बंदा हाथ से ही घुमाता है, लेकिन ज़्यादा जो होता है ना, अब मैं ये किसी मखसूस ख़त में नहीं लिख रही, वैसे ही बस एक रैंडम सा वर्ड लिख रही हूँ कि थोड़ा सा वो इंक भी चेक हो जाए और हाथ की मूवमेंट भी आपको समझ आ जाए। अगर आप ध्यान से देखें ना, तो ये देखें यहाँ पे, या बनाते हैं हम। ये देखें, अंगूठे के साथ ना इसको हल्का सा मोड़ना है, ठीक है। कलम अब सीधा है, उसको अंगूठे के साथ मोड़ रहे हैं। ये देखें यहाँ से, अब यहाँ पे फिर घुमाएंगे अंगूठे के साथ, ठीक है। कलम की मूवमेंट हमेशा जो है ना, वो अंगूठे के साथ ही उसको घुमाया जाता है। अगर आप पूरा पूरा हाथ घुमाएंगे ना, तो उससे आपका, ये देखें, आप अंगूठे से दबा के इसको नीचे लेके जा रहे हैं, अंगूठे के साथ ही इसी को मोड़ेंगे, क्योंकि सारा काम इसमें अंगूठे का। अंगूठा अंगूठा जो है ना, जब आप इसको अंदर की गहराई की तरफ लेके जाते हैं ना लफ्ज़ को, तब भी आप अगर अंगूठे को हल्का सा कर्व देंगे तो उसके साथ ज़ाहिर है कलम तो मुड़ेगा ही ना। तो कलम जब मुड़ेगा तो आपका कर्व ज़्यादा बेटर बनता है, ठीक है। वैसे ये रैंडम से वर्ड लिखे हैं, कोई मखसूस ख़त नहीं है इसमें, ठीक है। बस सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ना थोड़ा सा आपको समझ आ जाए। अभी देख सकते हैं कि मैंने पूरी जो है वो मेरी रुई जो थी वो मैंने भिगोई नहीं है इंक में, हल्का सा ही मैंने उसको भिगोया था, ताकि सिर्फ इंक का कलर चेक कर सकूं। बाकी हमने अलिफ बे जीम की क्लासेस कर ली हैं, तो अब इंशाल्लाह दाल की क्लास जो है वो रह गई थी। दाल की क्लास अभी मैं कर देती हूँ, कल तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। तो आप दाल की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये देखें, आप अगर आप दाल को अगर गौर से मेरी लिखने के अंदाज को देखें तो आपको समझ आए कि इसमें अंगूठे का कितना कमाल है, ठीक है।
और दाल जो है ना, दाल को ऊपर और नीचे से उसको कलम के साथ अगर उसमें डालें तो एक कत का वक्फा होना चाहिए इसमें, और उसकी जो है ना शेप दाल की, एक कोना दूसरे कोने के साथ मिलता हो। ठीक है, ये तो आपको पूरी क्लास उसमें मैं लेक्चर उसका भेजूंगी, तो आप वहाँ पे देख के करिएगा। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंक आपने बस यही है कि अपनी इंक जो है उसको, जो रुई धागा जो भी आप भिगो रहे हैं उसको अच्छी तरह आपने उसमें भिगो देना है। ठीक है, मेरी अब ये थोड़ी सी इंक लाइट है तो मैं इसमें देखती हूँ अगर कोई और पुरानी रेड इंक पड़ी हो तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि ये थोड़ी सी डार्क हो जाए। अब ये बहुत लाइट है तो इतनी लाइट इंक का मैंने मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, नज़र भी नहीं आ रही। तो ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।